8 फरवरी के इंतखाबात मुस्तरद। मौलाना फजलुर रहमान का मुल्क में दोबारा इंतखाबात का मुतालबा। कहा कौम को वोट का हक लौटाया जाए, शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। हुकूमत में दम नहीं कि हमारी शिकायत का असाला करे। PTI के मुज़ाकरात की दावत का खैर मकदम करते हैं, मगर इनकी क़यादत में यकसुई का फुक़दान है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं आइंदा इंतखाबात 2029 में मुकर्ररा वक्त पर होंगे। सियासत में तमाम मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है। मौजूदा सूरत हाल में बयानबाजी के बजाय पार्लियामेंट में बात होनी चाहिए। और PTI ने JUI से मुज़ाकरात के लिए 5 रहनुमाओं के नाम दे दिए। असद कैसर, उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर मुज़ाकराती टीम का हिस्सा। ज़राए का कहना है शिबली फराज और रऊफ हसन भी टीम में शामिल होंगे। वज़ीर आज़म और काबीना अरकान मास सर्विलेंस के जिम्मेदार हैं। शहरियों की किसी भी किस्म की सर्विलेंस गैर कानूनी है। उम्मीद है वज़ीर आज़म इदारों से रिपोर्ट्स लेकर मामला काबीना में रखेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बुशरा बीबी और नजम साकिब ऑडियो लीक्स केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। और ECC ने घरेलू सार्फिन के लिए गैस कीमत बरकरार रखने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक कैप्टिव के सिवा बाकी इंडस्ट्री के लिए भी गैस कीमत बरकरार रखने का फैसला। गैस कीमतों में कमी की ओगरा की सिफारिशात मुस्तरद। कैप्टिव पावर के लिए गैस टैरिफ 250 रुपये फी MMBTU बढ़ाने की मंजूरी। मैं जब पता चला तो ये वाक़ा हो चुका था, लोग भाग चुके थे, तो बंदे भाग गए। उनके लिए तो हमने नाकाबंदियां और अपनी टीमें सारी निकाल दी और इंशाल्लाह बंदे रिकवर हो जाएंगे। अगर कोई मुलाजिम इसमें इन्वॉल्व हुआ डेफिनेटली वो भी सफर करेगा और ये मुलजमान के खिलाफ भी FIR होगी और ये वापस आएंगे इंशाल्लाह। डिस्ट्रिक्ट जेल रावलाकोट से दहशत गर्दी में मुलव्वस मुल्जिमान समेत 19 कैदी फरार। पुलिस से फायरिंग के तबादले में 1 कैदी हलाक। SSP रावलाकोट का कहना है डिस्ट्रिक्ट जेल रावलाकोट के अमले को गिरफ्तार कर लिया। रावलाकोट पुलिस ने जेल का इंतजाम संभाल लिया। मफरूर मुल्जिमान में इंतहाई खतरनाक कैदी भी शामिल हैं। कमिश्नर, DIG और पुलिस की भारी नफरी जेल में मौजूद। महकमा दाखिला ने जेल की कमजोर सिक्योरिटी पर 30 मई को आजाद कश्मीर हाईकोर्ट को खत लिखा था। रजिस्ट्रार के नाम 1 माह पहले का मकतूब सामने आ गया। दहशत गर्दी के मुकदमात में मतलूब 3 मुल्जिमान का जिक्र। गाजी शहजाद, मोहम्मद अयाज और तैमूर मुमताज को किसी और जेल मुंतकिल करने का कहा था। इमारत बोसीदा और पुरानी है, कोई हिफाजती दीवार नहीं है। ये जेल दहशत गर्दी के मुकदमात में मुलव्वस मुल्जिमान को रखने के काबिल नहीं। मुल्जिमान शातिर, खतरनाक और ज़हीन है जो भागने की मंसूबाबंदी कर सकते हैं। खत का मतन। पेट्रोलियम मसनूआत पर ज्यादा से ज्यादा लेवी 70 रुपए होगी। पेट्रोलियम लेवी का इतलाक फौरी तौर पर नहीं हो रहा। IMF प्रोग्राम में मुस्बत पेशरफ हो रही है। जुलाई में IMF से मुआहिदा होने की उम्मीद है। ख्वाहिश है कि IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा एक्सपोर्टर्स को 2 से 3 दिन में टैक्स रिफंड अदा करेंगे। टैक्स एक्सपोर्ट पर नहीं, उनकी आमदन पर है। कोई कंपनी नुकसान में जाती है तो उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। इसमें शक नहीं कि तनख्वाहदार तबके पर बोझ पड़ा है। सूरत हाल बेहतर होते ही रिलीफ देंगे। मुआशी इस्तेहकाम से बैरूनी इदारों का एतमाद बहाल हुआ है। 42,000 रजिस्टर्ड डीलर्स पर कल से टैक्स लगेगा। मिफ्ता इस्माइल का रिटेलर्स पर टैक्स लगाने का फैसला दुरुस्त था। ये फैसला वापस नहीं लेना चाहिए था। ताजिर दोस्त स्कीम के तहत इस वक्त मुल्क में 42,000 रिटेलर्स की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं इस बजट में नॉन फाइलर्स के लिए सजा तक जा रहे हैं। फाइलर की इख्तरा समझ नहीं आती, इसे खत्म करेंगे। हुकूमती इक़दामात से मईशत में नुमाया बेहतरी आई है। महंगाई की शरह 38 से कम होकर 12% पर आ गई। गर्मी की शिद्दत, ऊपर से लोड शेडिंग की मुसीबत, अवाम को दोहरी अजियत। कराची की PIB कॉलोनी में बिजली 10 घंटे से बंद। MQM रहनुमा फारूक सत्तार भी फरियाद करने लगे। बिजली बंदिश के खिलाफ लियारी के मकीनों की प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारेबाजी। नॉर्थ कराची, साइट, औरंगी, बल्दिया टाउन, सोराब गोड, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, कोरंगी, मलीर, हर जगह शहरी के इलेक्ट्रिक से नाला। हैदराबाद में 12 से 15 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे। सिंध के दीगर शहरों में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग का अजाब। टंडोवलायार में कारोबारी जिंदगी मफलूज हो गया। सक्खर के नवाही इलाकों में बिजली की 16-16 घंटे बंदिश मामूल बन गई।
स्वाबी में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ पहिया जाम हड़ताल, तहसील छोटा लाहौर के मकीनों का लोड शेडिंग और जायद बिलों के खिलाफ एहतजाज। तौहीने अदालत केस में जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का 5 हफ्ते बाद वजाहती नोट मंजर आम पर क्यों आया? क्या मुझे सजा दिए जाने का इंतजार है? सेनेटर फैसल वावदा का ट्वीट, कहा खुदा ना खास्ता मुझे एक बार फिर बेगुनाह होते हुए सजा होती तो क्या यह खत मंजर आम पर आता? इस खत का इस वक्त आने का मकसद या हदफ क्या है? क्या वजाहती खत में मुझे प्रॉक्सी लफ्ज कहने की भी वजाहत हो जाती? आइन और कानून की रोशनी में कोई जज किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकता। शवाहिद के बगैर इल्जाम लगाने पर कानूनी चाराजोई का आज भी हक महफूज रखता हूं। बहुत सारे जो दोस्त हैं, मुझे फोन आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, फैरूफ हसन वगैरह, हामिद खान वगैरह, इन पे तनकीद ना करें, उससे पार्टी कमजोर होती है। इस लीडरशिप के होते हुए 1% भी इम्कान नहीं है, नजर आ रहा मुझे, कि ये इमरान खान बाहर आ जाए। बहुत से लोगों के पैगामात आ रहे हैं, हामिद खान और रऊफ हसन पर तनकीद ना करें। इस लीडरशिप के होते हुए बानी पीटीआई के बाहर आने का इम्कान नजर नहीं आ रहा। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, ये लोग बताते हैं बुरा वक्त खत्म, अच्छा वक्त आ गया है। पीटीआई क़यादत बताए अच्छा वक्त कहाँ है? मेरे खिलाफ इस वक्त 47 मुकदमात हैं। मौजूदा पीटीआई क़यादत के पास कोई हिकमत अमली नहीं। सियासी इस्तेहकाम के बगैर कभी सियासी मसाइल हल नहीं हो सकते। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने बजट की तौसीक कर दी, कल से नाफिजुल अमल होगा। सदर आसिफ जरदारी के दस्तखत शुदा बिल की कॉपी कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को मिल गई। गवर्नर सिंध कामरान तसूरी ने सिंध के आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। गवर्नर सिंध ने फाइनेंस बिल 2024-25 पर दस्तखत कर दिए। एफबीआर ने आजाद कश्मीर के लिए बिजली फरहमी पर सेल्स टैक्स की बड़ी वसूली कर ली। जराये के मुताबिक एफबीआर ने 3 बिजली कंपनीज के अकाउंट्स मुंजमद करके लगभग 14 अरब रुपए रिकवर कर लिए। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक कंपनी के अकाउंट्स मुंजमद करके 10 अरब 50 करोड़ रुपए रिकवर किए गए। वजीर खजाना की जेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी के हालिया इजलास का अहवाल सामने आ गया। कराची में पिकनिक पर जाने वाला खानदान हादसे का शिकार, 7 अफराद शाह बहक, 3 बच्चियां 3 खातीन भी शामिल। हादसा माड़ीपुर में पेश आया। पुलिस का कहना है ट्रॉलर मोड़ काट रहा था, कोस्टर का ड्राइवर गाड़ी पर काबू न रख सका। कोस्टर ट्रॉलर से टकराई और उलट गई। कोस्टर में 40 से 45 अफराद सवार थे। मुतासरा खानदान अजीजाबाद का रिहायशी है। ट्रॉलर तहवील में ले लिया गया, ड्राइवर फरार। मुरीदके में मिनी ट्रक ने मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद को कुचल दिया। बाप बेटा और पोता शाह बहक। मंगलाबाद में जाफर एक्सप्रेस की मुताबिक बोगियां पटड़ी से उतर गईं, जानी नुकसान नहीं हुआ। कंदकोट में गाड़ी का टायर फटने से हादसे में जाँ बहक 4 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। एसएसपी कश्मीर, विंग कमांडर रेंजर्स, डिप्टी कमिश्नर और दीगर की शिरकत। मय्यतें आबाई इलाकों को रवाना। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाक़े पर इजहार अफसोस, जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। कराची में शदीद गर्मी और हब्स, दर्जा हरारत 35 डिग्री, शिद्दत 44 जैसी महसूस की गई। महकमा मौसमियात की सिंध के साहिली इलाकों में आज हल्की बारिश की पेशगोई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, नालों की सफाई का जायजा लिया। कहा नालों की चोकिंग की बड़ी वजह पॉलिथीन बैग्स हैं, हर नाले में प्लास्टिक की थैलियां फंसी हुई हैं। मरियम की दस्तक प्रोग्राम से न सिर्फ सर्विसेज घर बैठे मिलेंगी बल्कि करप्शन का खात्मा होगा। मरियम नवाज कहती हैं, लाखों नौजवान नुमाइंदे प्रोग्राम में खिदमात अंजाम देंगे। दस्तक सर्विसेज की फरहमी से नौजवान रोजाना हजारों रुपए कमा सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर दस्तक नुमाइंदों की रजिस्ट्रेशन का आगाज। कराची गुलिस्तान जौहर में दिन दहाड़े डकैती की वारदात। मास्क पहने मुसल्ला मुलजिमान दुकान से लाखों रुपए ले उड़े। मुलजिमान ने कैश काउंटर लूटने के बाद दुकान से सामान भी लूटा और फरार हो गए। मुकदमा शारा फैसल थाने में दर्ज, पुलिस लुटेरों को पकड़ने में नाकाम। अमरीकी कांग्रेस ने करारदाद पास करके पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट की तौहीन की। अमरीका हो या कोई और मुल्क, किसी को पाकिस्तान में मुदाखलत का हक नहीं।
चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमरीकी करारदाद के खिलाफ कौमी असम्बली में लाई गई करारदाद की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और PTI के दोस्तों ने मुखालफत की, जिसका दुख है। आपने तो कहा था हमारी हुकूमत अमरीका ने गिराई, अब आप अमरीका के खिलाफ करारदाद की मुखालफत कर रहे हैं। अमरीकी सदारती मुबाहिसे के बाद जो बाइडेन से इलेक्शन की दौड़ छोड़ने का मुतालबा जोर पकड़ गया। अतिया दहिंदगान का जो बाइडेन से सदारती दौड़ तर्क करने का मुतालबा। डोनर्स का एतमाद जीतने के लिए अमरीकी सदर जो बाइडेन की न्यू जर्सी में फंड रेजिंग की तकरीबात में शिरकत। कहा, जानता हूं मुबाहिसे की रात अच्छी नहीं, लेकिन अब सख्त मुकाबला करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप कौम के लिए संगीन खतरा है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जो बाइडेन के पास दस्तबरदारी के लिए 1 हफ्ते का वक्त रह गया। गजा के शहर शुजाइया में हमास और इस्राएली फोर्सेस के दरमियान लड़ाई। रफा और खान यूनिस में इस्राएली फोर्सेस के हमले, मुतादिद फलस्तीनी शहीद। गजा जंग बंदी मुआहदे पर हमास रहनुमा उसामा हमदान कहते हैं, मुज़ाकरात के इख्तिताम पर कोई हकीकी पेशरफ्त नहीं हुई। इसराइल ने मगरबी किनारे में नई यहूदी बस्तियों की तामीर के लिए आबादकारी की कार्रवाइयों में तौसी की मंजूरी दे दी। नाइजीरिया में एक ही दिन में शादी, जनाजे और अस्पताल पर खुदकुश धमाके। औरतों बच्चों समेत 18 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। तीनों खुदकुश धमाके औरतों ने किए। एक औरत ने शादी की तकरीब में गोद में शीखार बच्चे के साथ खुद को उड़ा लिया। जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया तो एक और खातून हमलावर ने वहां धमाका कर दिया। बाद में तदफीन के लिए जाने वालों पर तीसरी हमलावर खातून ने धमाका कर दिया। फौज ने रियासत में कर्फ्यू लगा दिया। किसी तंजीम ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की। सीवरेज लाइनों में पोलियो वायरस का फैलाव। हुकूमत का मुल्क में खुसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम चलाने का फैसला। यकम से 7 जुलाई तक मुहिम में 95 लाख से ज्यादा बच्चों की वैक्सीनेशन का हदफ। यूरो कप फुटबॉल में दिफाई चैंपियन इटली इवेंट से बाहर। प्री क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड ने 2-0 से हरा दिया। मेजबान जर्मनी की भी टॉप 8 में रसाई, डेनमार्क को शिकस्त दी। भारत दूसरी बार T20 क्रिकेट का आलमी चैंपियन बन गया। सनसनीखेज मुकाबले के बाद फाइनल में जनूबी अफ्रीका को 7 रन से शिकस्त। बुमराह की शानदार बॉलिंग जनूबी अफ्रीका से जीता हुआ मैच छीन लिया। बारबाडोस में भारत ने पहले खेलकर 7 विकेटों पर 176 रन बनाए। विराट कोहली 76 रन बनाकर मैच के हीरो करार। जनूबी अफ्रीका हदफ के ताकुब में 8 विकेटों पर 169 रन बना सकी। भारत के जसप्रीत बुमराह 15 विकेटें लेकर टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार। ख्वाहिश थी वर्ल्ड कप जीतकर T20 करियर को खैरबाद कहूं। टीम के इत्तेहाद ने हमें कामयाबी दिलाई। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की मैच के बाद गुफ्तगू। कहा, पिछले 3-4 साल जो हम पर गुजरे उसका खुलासा करना मुश्किल है। कोहली की काबिलियत पर कभी शक नहीं किया। जानते थे बड़ा खिलाड़ी बड़े मैच में परफॉर्म करेगा। जनूबी अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने कहा, जीत के बहुत करीब थे, बदकिस्मती से फिनिश लाइन अबूर न कर सके। इस शिकस्त को भुलाने में वक्त लगेगा, लेकिन इवेंट में अपनी टीम की कारकर्दगी पर फख्र है। शानदार करियर का यादगार इख्तिताम। स्टार भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली और कप्तान रोहित शर्मा वर्ल्ड कप जीतकर T20 इंटरनेशनल से रिटायर हो गए। कोहली ने फाइनल में 76 रन की इनिंग्स खेलकर प्लेयर ऑफ द मैच का एजाज हासिल किया। कहा, अब नौजवानों को मौका देने का वक्त आ गया है। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने भी T20 क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। मैच से पहले तो आप बोल सकते थे कि इंडिया डिजर्व करता सही है, सही है। लेकिन जो क्लासन ने इनिंग्स खेली थी उसके बाद मेरा ख्याल है साउथ अफ्रीका को जीतना चाहिए था 100%। ये मैच उन्हें भी यकीन नहीं आएगा। स्मार्ट कैप्टनसी, उसके बाद देखें बड़ा मैच था, बड़ा प्लेयर था और बड़ी इनिंग्स खेला विराट कोहली। जैसे 3 आउट हो गए थे, उसने अपनी क्लास दिखाई। क्लास परमानेंट है। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि मैच भारत के हाथ से निकल गया। जनूबी अफ्रीका ने मैच को कंट्रोल कर लिया था, जीतना चाहिए था। बासित अली का रमा पुरजोश में तज्जिया। आज जनूबी अफ्रीका को भी यकीन नहीं आ रहा होगा कि हार गए। जसप्रीत बुमराह के ओवर ने मैच में जान डाल दी। भारत वापस आया। कामरान अकमल कहते हैं, मुकाबला बड़े कांटे का हुआ।
जनूबी अफ्रीका को मैच इतने एंड तक लेकर नहीं जाना चाहिए था। भारतीय टीम ने बेहतरीन खेला, मुबारकबाद की मुस्तहिक है। हार्दिक पांड्या ने साबित किया वो बेहतरीन ऑलराउंडर है। बड़ा मैच था, विराट कोहली जैसा बड़ा खिलाड़ी था, इसीलिए शानदार खेला। T20 वर्ल्ड कप तकरीबन एक माह जारी रहने के बाद खत्म। मेगा इवेंट को मायूस कम पिचेस, नाक़िस सफरी सहूलियात और पाकिस्तान टीम की बदतरीन कारकर्दगी की वजह से याद रखा जाएगा। T20 बैटर्स का खेल इस दफा बॉलर्स का बन गया। बारिश ने टीम्स की उम्मीदों पर पानी फेरा। पूरे टूर्नामेंट में एक सेंचुरी न बनी, बड़ी टीमें पहले मरले में ही बाहर गई। कमिश्नर कराची स्पोर्ट्स फेस्टिवल साइकिल रेस में बिलाल बलूच की पहली पोजीशन। कमिश्नर हसन नकवी कहते हैं स्पोर्ट्स फेस्टिवल का दूसरा मरहला अगस्त 3 दिसंबर में होगा।